ठीक है, तो नाउ वी आर कमिंग टू स्ट्रेटजी नंबर 1, पॉलिनोमियल्स। अब इसमें जो छोटी-छोटी चीजें हैं, जो पॉलिनोमियल के बारे में हमें जानना है और आपके पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम स्ट्रेटजी 1 में सारी उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि नोट करना, तो एक पे अपने रजिस्टर में छोटी-छोटी चीजों को नोट कर लेना ज्यादा बेहतर है। ठीक है? ताकि बाद में आपको रिकॉर्डिंग बिना देखे हुए भी आपके पास कंटेंट कंप्लीट रहे, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ऑलरेडी हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉलिनोमियल जो है, वो याद रखना, एक अलजैब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है? बहुत बेसिक से तरीके से आप समझने की कोशिश करो। पॉलिनोमियल एक अलजैब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है, वो हमेशा दैट शुड बी ऑलवेज जो है, वो होल नंबर्स होने चाहिए। वो हमेशा क्या है? होल नंबर्स होने चाहिए। यानी कि आप अगर एक ऐसे डेफिनेशन को अगर आप लिख लोगे, तो पूरा पॉलिनोमियल का कहानी पता चल गया। पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजैब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर हो, यानी कि इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए बस। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजैब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या होल नंबर होना चाहिए। तो अगर हम लिखते हैं कि 2x स्क्वायर एंड प्लस 5x, तो यहां पर x का पावर 1 है और यहां पर x का पावर 2 है। तो 1 एंड 2 ये दोनों होल नंबर हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, इसलिए इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम टू द पॉइंट बात मैं कर रहा हूं, कोई बात नहीं बना रहा हूं, एकदम टू द पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लो बस। यानी कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर हमेशा जो है और नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि होल नंबर होना चाहिए। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अब आप में से बहुत बच्चे डाउटफुल हो रहे होंगे कि सर बीच में आपने एक कड़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डाल दिया, ये क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद रखिएगा, जैसे आप मान लो कि 2x प्लस 5 लिखते हो, तो इस एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास कांस्टेंट भी है, ठीक है, वेरिएबल्स भी हैं, कोएफिशिएंट हैं, और साइन ऑफ ऑपरेटर्स, जैसे प्लस और माइनस के जो साइन को हम क्या कहते हैं? साइन ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि साइन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि उनके साइन है। तो ठीक है, इन सबके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? हम एज अ होल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी कि क्या होगा? होल नंबर होगा। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जब भी हम पॉलिनोमियल को चेक करेंगे, तो याद रखना, हम उसके वेरिएबल को चेक करते हैं कि वेरिएबल का पावर क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का पावर अगर 3 हो, तो ऐसा मत समझना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। यानी कि लेकिन वही अगर 2x की पावर अगर 1/2 कर दें, तो आप कहोगे नहीं सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब हमें पावर चेक करना हो, तो हमेशा हम क्या करेंगे? वेरिएबल के पावर को चेक करते हैं। नंबर के पावर को नहीं चेक करेंगे, वेरिएबल के पावर को हम चेक करेंगे हमेशा। तो इन चीजों को अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पावर को चेक कर लो। अगर मान लो कि अगर 3x का पावर -5 एंड प्लस 2x है, तो यहां पर तो x का पावर +1 है और यहां पर -5 है। यहां पर x का पावर -5 हो गया, तो -5 क्या है? होल नंबर नहीं है, यानी कि ठीक है, तो इस केस में हम ये नेगेटिव इंटीजर है, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, इससे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर आप लिखते हो x का पावर 1/2 एंड प्लस 5x, तो यहां पर x का पावर 1/2 आ गया, तो 1/2 क्या हो गया? फ्रैक्शन में हो गया, और 1/2 होल नंबर नहीं है, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो होल नंबर में उन नंबर्स के कलेक्शन की बात कर रहा हूं जब नेचुरल नंबर में हमने क्या लगा दिया? जीरो लगा दिया। तो याद रखिएगा, ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ जब कलेक्शन में जीरो लग जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। और उन्हें हम
यहां पर समझेंगे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर के कॉन्टेक्स्ट में भी उसे समझ लेंगे। अगर मैं कहूं कि रूट अंडर एक्स प्लस 5 क्या ए पॉलिनोमियल है, तो नहीं जी, ए पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि रूट एक्स जो होता है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स रेस टू द पावर 1/2। यहां पर 1/2 आ गया, दैट मीन्स कि अगेन क्या आ गया, यहां पर फ्रैक्शन में आ गया, सो इसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। आई थिंक अब आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या किस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अब हम लोग आगे की बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिफाइनिंग पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, जो पॉलिनोमियल्स को जो हम क्लासिफाई करते हैं ना, ठीक है, जब इसको हम क्लासिफाई करते हैं तो दो हमारे पास ग्राउंड होते हैं। एक पॉलिनोमियल्स को जो हम क्लासिफाई करते हैं टर्म्स के बेस पे, और टर्म्स के बेस पे हमें नहीं पढ़ना है, ये नाइन्थ का पार्ट है। और दूसरा जो क्लासिफाई करते हैं, इसके यहां से हम डिग्री के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। तो टर्म्स के बेस पे आपको याद भी होगा कि जब पॉलिनोमियल में जब वन टर्म हो तो इसको हम लोग मोनोमियल कहते थे, ये नाइन्थ में हमने पढ़ा है। और जब टू टर्म्स हो तो इसे हम बाइनोमियल कहेंगे। और जब पॉलिनोमियल में हमारे पास थ्री टर्म्स हो तो इसे क्या कहेंगे, हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे। और जब मान लो तीन से ज्यादा टर्म्स हो तो उसे हम कलेक्टिवली पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि पॉलिनोमियल में वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, लेकिन ये आपके पेपर का पार्ट नहीं है। ठीक है, यह बहुत बेसिक है और इतना बेसिक पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो नाइन्थ का पार्ट है, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं इस पार्ट को। यानी कि टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को हमें नहीं जानना है। लेकिन आपको अगर याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो कि जब पॉलिनोमियल में वन टर्म हो तो उसे हम मोनोमियल कहेंगे, जब पॉलिनोमियल में टू टर्म्स हो तो बाइनोमियल कहेंगे, और जब पॉलिनोमियल में थ्री टर्म्स हो तो उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि x रेस टू द पावर 100, तो यहां पर केवल एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। जब मैं लिखूं कि 2x प्लस 3, तो यहां पे दो टर्म है, तो इसे हम बाइनोमियल कहेंगे। अब जब लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो थ्री टर्म्स हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स कहेंगे। तो ये हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से हमें स्टार्ट करना है, और हम नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री है, उस पॉलिनोमियल का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं कि 2x प्लस 3, यहां पर x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसे हम कहेंगे कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर हम लिख दें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो यहां पर इसका डिग्री 1 है और 2 है, यानी कि बड़ा पावर 2 है, सो दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री पॉलिनोमियल। और अगर मैं लिख दूं एक्स क्यूब एंड माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस 3x एंड प्लस 5, तो यहां पे डिग्री देखो, अब सबसे बड़ा पावर 3 है, तो इसे हम कहेंगे 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। तो डिग्री को आप ये समझो कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वह वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, वेरिएबल t भी हो सकता है। तो जो उसका हाईएस्ट पावर होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। यहां पे हाईएस्ट पावर 1 है, सो इट इज ए 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल एंड दिस पार्ट इज 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ये हो गया डिग्री की बात। अब जब पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब यहीं से हम लोग मेन बात आएंगे। और जब डिग्री 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और जब डिग्री 3 हो तो उसे क्या कहेंगे, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब हमें जो क्लास 10th में जो डिस्कशन करना है, और यही तीन पॉलिनोमियल है कि जब डिग्री 1 हो तो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 हो तो क्या है, क्यूबिक है। या क्लास 9th का एक्सक्लूसिवली फिर भी मैं अब डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो एक बार आपके दिमाग में सारी चीजों को मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं, ताकि एक बार फिर से अच्छे तरीके से आपको समझ में आने लगे। तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर, 2 डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एंड 3 डिग्री पॉलिनोमियल जो है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अब हम समझ चुके हैं डिग्री, फिर देख लिया कि डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो 1 डिग्री को लीनियर, 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री को क्यूबिक कहेंगे। अब अगर हम कुछ 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स को अगर हम लिखें, तो जैसे लिखा मैंने कि 2x प्लस 3, फिर लिखा हमने x माइनस 5,
फिर लिखा हमने 3x प्लस 5, या हम सिंपली लिख सकते हैं कि x प्लस 1/2। अब बच्चे कहते हैं कि 1/2 सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया। तो मैंने कहा था कि एक वेरिएबल का पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यह टर्म तो न्यूमरल है, ये चलेगा, या तो इसको रूट में लिख लो। अगर आप कोई बच्चा लिखता है कि x प्लस रूट 3, या कोई लिखता है कि y माइनस रूट 3/2, ये सब के सब पॉलिनोमियल हैं और सारे के सारे 1 डिग्री पॉलिनोमियल हैं, यानी कि इन सब को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। नाउ वी आर कमिंग टू, जब डिग्री 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x प्लस 3, या एक्स स्क्वायर माइनस 5/2, या लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 4x, इस तरीके से लिख सकते हैं। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज 2, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल इज 2, so they all are called quadratic polynomial. Now we are coming to third part, that is cubic polynomial when degree is 3. यहाँ पर x cube and minus 3x square and plus 5x plus 6 अगर लिख दे तो highest power is 3, so it is a cubic polynomial, या simply x cube minus हम लिख सकते हैं 2x square, ये भी cubic polynomial है, या x cube minus 5 लिखें तो यह भी cubic polynomial है। ठीक है, जैसे यहां पर 4 टर्म्स हैं, यहां पे 2 टर्म्स हैं, यहां भी 2 टर्म है, बट द पॉलिनोमियल जो है वो सारे के सारे क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। So this is all about degree of the polynomial. On the basis of terms, how can we classify polynomial, and on the basis of the degree, how can we classify polynomials. यह रहा क्लासिफिकेशन, यानी कि बेसिक आइडिया पॉलिनोमियल के बारे में। नाउ वी आर कमिंग टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें इसके ऊपर पूरा टॉपिक का डिस्कशन करना है आगे भी। ठीक है, तो पहले मैं अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। बच्चों मान लो कि आपने एक पॉलिनोमियल x प्लस x माइनस 2 लिखा, और इस पॉलिनोमियल का आपने नाम लिखा p ऑफ x, यानी कि जो यहां पर वेरिएबल है वही वेरिएबल यहां होगा। हम इसको कहते हैं कि x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है x के टर्म्स में, x के टर्म्स में एक पॉलिनोमियल है, तो यहां पर लिखते हैं p ऑफ x, इस पॉलिनोमियल का नाम है। तो मैं अगर आप सिंपल सा पूछूं कि x के जगह पे हम क्या रख दें, इस x के जगह पे क्या पुट करें कि पॉलिनोमियल जो है इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तो आप बड़ा सिंपल सा कह सकते हो कि सर यहाँ पे आप 2 रख दो, तो 2 माइनस 2 जो होगा 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पे 2 पुट किया तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, तो हम लिखते हैं कि p ऑफ 2। p ऑफ 2 का मतलब कि जहां जहां पर x है वहां पर हम 2 पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर आ गया। फिर अगर हम लिखते हैं एक दूसरे पॉलिनोमियल को p ऑफ x इक्वल्स टू, अगर हम लिखते हैं कि x प्लस 2 लिख देते हैं, तो मैं पूछूं कि इस x के जगह पे क्या पुट करोगे, देख करके बता सकते हो कि सर माइनस 2 रख दें। तो मैं पूछूं कि यार p ऑफ माइनस 2 पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप कहते हैं कि माइनस 2 प्लस 2 हो गया सर ये 0 के बराबर, तो यहां पर तो हमने माइनस 2 रखा, यहां पर हमने 2 रखा था। अब इसी तरीके से एक्सप्रेशन को मैं अगर ऐसा लिखूं कि p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1 लिख दूं, अब मैं पूछूं कि इस x की जगह पे क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे कि सर यहां पर -1/2 लिख दो, तो 0 हो जाएगा। यानी कि p ऑफ -1/2 पे हमने चेक किया, तो चेक करके देखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1/2 एंड प्लस 1 कट गया, तो -1 प्लस 1 यानी कि 0 के बराबर आ गया। यानी कि तीनों में हमने क्या किया, जिस वैल्यू को पुट किया, अब पुट करने के बाद पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ गया, बेसिकली उसी वैल्यू को क्या कहते हैं, हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि जिस वैल्यू को पुट करने पर, जिस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे इस केस में इसका 0 -1/2 था, यहां पर इसका 0 -2 हो गया, और इस केस में इसका 0 क्या है, 2 है। तो एकदम अगर सिंपल लेमैन के लैंग्वेज में अगर आप समझने की कोशिश करो, तो किसी भी पॉलिनोमियल में वह वैल्यू, जिस वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें और पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है 0 के बराबर आ जाए, उसी वैल्यू को क्या कहते हैं, हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यानी कि जब पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड करना हो, तो सिंपली आप याद रखिएगा उस पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, और करने के बाद x के वैल्यू को निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि 2x प्लस 3 का 0 क्या होगा, तो आप कहते हो कि सर इसको 0 के इक्वल कर दो,
और 0 के इक्वल करके फिर आप x की वैल्यू निकाल लो, तो -3x इक्वल्स टू क्या होगा, ए -3/2 होगा। यानी कि इसका 0 क्या आ गया, -3/2 आ गया। तो हमने क्या किया, जब 0 निकालना हो तो 0 से इक्वेट करके क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। अगर मैंने कहा कि x + 5 का 0 क्या होगा, तो आप इसको 0 के इक्वल करके आपने -5 के बराबर कर दिया। अगर मैंने कहा कि -2x + 3 का 0 क्या होगा, तो आपने इसको 0 के बराबर कर दिया, तो -2x -3 के बराबर हो गया, ये कट गया और x इक्वल्स टू क्या हो गया, ए 3/2 के बराबर हो गया। यानी कि इनके 0 जो है, एक का 0 3/2 निकला, एक का 0 -5 निकला और एक का 0 -3/2 निकला। तो एकदम सिंपल से आप समझ लीजिए कि जब किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे वो पॉलिनोमियल लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, जब उनका हम जीरोस निकालेंगे तो उसको हम जीरो से क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। मैकेनिज्म सब में अलग अलग है। क्वाड्रेटिक का जीरो निकालने का तरीका अलग है, क्यूबिक का जीरो निकालने का तरीका अलग है, लीनियर का जब हम जीरो निकालते हैं तो बड़ा आसान है, सीधा जीरो से इक्वल करके एक्स की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन सब में मेथड वही है, सबको जीरो से इक्वेट करके हमें क्या करना पड़ता है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है। यानी कि जब किसी भी पॉलिनोमियल का हम जीरो निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करके हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जो एक्स का वैल्यू आएगा वही उसका क्या कहा जाएगा, जीरो कहा जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग आगे यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रेफरेंस टू लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जब जीरो निकालेंगे तो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे सारे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के ऊपर कैसे उसके हम जीरो को फाइंड करेंगे, वो सबका मैं तरीका आपको बताने वाला हूं आज के क्लास में। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जरा ये देखो। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, ठीक है, ग्राफिकली प्रेजेंट करने पे। अब जरा इसमें कुछ चीजों को ध्यान से नोट कर लेना या समझ लो, दिमाग में बिठा लो कि देखो भाई, पॉलिनोमियल जिस जिस वेरिएबल में लिखा रहे, माने पॉलिनोमियल अगर वेरिएबल वेरिएबल एक्स में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम एक्स एक्सिस को कंसीडर करेंगे। अगर पॉलिनोमियल, याद रखना, पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो है वो वेरिएबल अगर y के टर्म्स में पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो यहां पर हम y एक्सिस को देखेंगे। अब जरा समझो यहां पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लो कि यह आपका y एक्सिस है, एक मैं ग्राफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, और यह आपका x एक्सिस है, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला तुम पहला बात को जान जाओ कि जब पॉलिनोमियल x में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस को चेक करेंगे। यानी कि यह चेक करेंगे कि x एक्सिस को, वह जो लाइन है, कितने पॉइंट पर दैट इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस को। लेकिन वही पॉलिनोमियल अगर y के टर्म्स में हो तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस को देखेंगे। ये बहुत जरूरी चीज है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में घुमा करके पूछा जाता है और बच्चों के दिमाग में एक्स एक्सिस ही दिमाग में बैठा हुआ रहता है। तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हो वही एक्सिस उसका होगा। अगर एक्स एक्सिस हो तो एक्स को देखेंगे, अगर वाई हो तो हम वाई एक्सिस को देखेंगे। जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि भाई x+2 इक्वल्स टू 0, x+2 का जीरो निकालना है, तो आप कहते हो कि सर आपने तो कहा था कि सर जब जीरो निकालना हो तो उसको जीरो से इक्वेट कर दो, तो यानी कि x इक्वल्स टू क्या होगा, ये -2 होगा। अब जरा ध्यान दो, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो यहां पर अगर हमने 1 रखा, यहां पर 2 रखा, यहां पर 3 रखा, दिस पॉइंट इज 4, दिस इज -1, दिस इज -2, ए -3। तो मैं x इक्वल्स टू -2 का मतलब क्या है, जब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यह इस पॉइंट से क्रॉस करेगा, तो आप इसके पहले पॉइंट्स लेकर के जरा चेक करो, जरा पॉइंट लेकर चेक करो, फिर तुमको मैं समझा रहा हूं कि क्या कितने जीरो कैसे होंगे। तो अगर x+2 इक्वल्स टू 0 का ग्राफ बनाना हो तो 9th क्लास में आप पढ़े होगे कि इसका ग्राफ बनाने के लिए आता था कार्टेशियन प्लेन पे और नंबर लाइन पे। अगर जितने बच्चों को याद हो कि ऑन कार्टेशियन प्लेन एंड ऑन द नंबर लाइन, तो हम इसको बड़ा आराम से बनाते थे, यहां पर x और यहां पर y। यानी कि x की जगह पे क्या होगा, यहां भी -2, यहां भी -2 और यहां भी -2। y की जगह पे जो दिल करे 0, 1 एंड 2 आप लिख दो।
यानी कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होता था, अगर आपको याद हो, ठीक है भाई, क्योंकि फॉर एनी वैल्यू ऑफ y जो होगा, x विल बी ऑलवेज क्या होगा, -2 होगा। तो आप जब इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो जरा कैसे इसका ग्राफ बन रहा है। तो एक तो -2 0 यही पॉइंट हो गया, -2 एंड +1, मैं थोड़ा सा पॉइंट ले रहा हूं, 1 2 8 3 और यहां पर हमने 4 ले लिया। नीचे जब किया हमने यहां पर तो -1 -2 -3 एंड -4। तो हमने पहले -2 एंड 0 तो सेम यही पॉइंट हो गया, क्योंकि -2 0 कहां पर होगा, एक्सिस के ऊपर होगा। जब ऑर्डिनेट 0 हो, ठीक है, तो पॉइंट जो है उस केस में अब कहां पर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो y 0 है, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट है और y 0, दैट मींस कि दिस पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हो अच्छे तरीके से। अब -2 एंड 1 है, तो -2 एंड 1 का पॉइंट जो होगा यह आएगा। ठीक है, उसके बाद -2 एंड 2 है, तो -2 एंड 2 का पॉइंट जो है तुम्हारे पास मान लो यह आ गया। अब तीनों को मिला करके अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करा तो हमारा ग्राफ इस तरीके से आया, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस आया है ग्राफ। अब हमने चेक किया कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, तो एक्स एक्सिस को केवल 1 पॉइंट पे कर रहा है, और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स कहते हैं। याद रखना, तो एक पॉइंट पे कट किया तो इसका जीरो 1 हो गया यहां पर। ठीक है, तो लीनियर, अच्छा ग्राफ कैसा आया भाई, तो स्ट्रेट लाइन आया। तो लीनियर के केस में दो चीजों को आप जानो कि जब इसका ग्राफ होगा तो दैट विल बी ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन होगा, और इसके जीरो जो होंगे, इसके जीरो जो होंगे वो कितने, तुम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लो, अधिक से अधिक इसका एट मोस्ट इसके कितने जीरो होंगे, 1 जीरो होंगे। माने 1 से ज्यादा एक किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दैट मींस कि इसके एट मोस्ट 1 जीरो। अब जिस पॉइंट पे कट कर रहा है दैट पॉइंट, वही पॉइंट इसका क्या है, जीरो है, और एक ही पॉइंट पे कट करेगा, दो पॉइंट पे कट करेगा नहीं, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का एक तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और इसके एटमोस्ट 1 जीरो होंगे। अब यहां आपने देख लिया, ग्राफिकली भी मैंने आपको बता दिया कि इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, और जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड क्या होगा, जीरो ऑफ द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल। तो आई थिंक ये पॉइंट, अच्छा तीसरा प्रिकॉशन हमें क्या लेना है कि जब आपका इक्वेशन एक्स के टर्म्स में दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को चेक करेंगे, और जब इक्वेशन वाई के टर्म्स में दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को चेक करेंगे। अब आते हैं अगले पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई तुम एग्जांपल लिख लो, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर -5x + 6 लिख दिया, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज 2। या आपने लिखा 2x² - 4x लिख दिया, या x² प्लस क्या लिखा, x² और यहां पर क्या लिखा, -2 लिख दिया, इस तरीके से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, इसका भी जब ग्राफ आप ड्रॉ करते हो तो इसका ग्राफ ड्रॉ जब आप करोगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेपर में आएगा नहीं ऐसे, ठीक है, लेकिन मैं उसका एक बार आपको थोड़ा रफली आपको मैं लुक बता दे रहा हूं कि जब ग्राफ उसका हम ड्रॉ करेंगे तो उसका तरीका क्या होता है वो जरा देखो। ये जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया इसका, तो ये आपका एक्सिस हो गया। अब यहां पर आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या हो गया, वाई एक्सिस है। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ कहीं कहीं इसका इस तरीके से ग्राफ आता हुआ बनता हुआ दिखेगा। मतलब कि मान लो कि एक पॉइंट तुम्हारे पास यहां आ गया, एक पॉइंट यहां पे आ गया, एक पॉइंट यहां पर आ गया, एक पॉइंट यहां पे, सारे जो ये पॉइंट से कोऑर्डिनेट से जो आप लोगे तो एक पॉइंट यहां पे आ गया, एक पॉइंट यहां पे आ गया, एक पॉइंट यहां पे। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे आता हुआ दिखेगा। यानी कि यहां भी हम क्या चेक कर रहे हैं कि जब ग्राफ ड्रॉ किया तो यहां पे दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट, दो पॉइंट पे करना, दीज आर द 2 पॉइंट्स। तो इन्हीं दोनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जीरोस कहेंगे। अब देखो ये जीरोस हो गया, तो इसका अब नेचर अलग अलग हो सकता है। एक तो ऐसे आया, अगर हम दूसरे ग्राफ को फिर से बना रहे हैं, अब देखो और क्या क्या इसका आ सकता है, जरा तरीका बता रहा हूं। अब दूसरे को हमने बनाया, ठीक है, तो एक ग्राफ आपका अब ऐसे घूम करके आ गया, तो यहां भी ये 2 पॉइंट होगा। तो इसके अब पॉइंट बहुत सारे होंगे, लेकिन हम चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे द ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग। तो दिस इज एक्स एंड दिस पॉइंट विल बी वाई।
यहां भी देखा कि 2 पॉइंट है, 1 और 2। अब इन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। यहां पे चेक कर लिया। अब अगर हम अगला फिर से ग्राफ ड्रॉ करें तो जरा देखो, अब ये ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। ये ग्राफ जब हमने ड्रॉ किया तो ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, चेक करो, ये इस तरीके से ऐसे भी आ सकता है। तो यहां तो भाई केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि इट हैज 1 जीरो। यहां पे देखो 1 जीरो, यहां पे देखा कि 2 जीरोस, और यहां भी क्या देखा हमने? 2 जीरोस। ठीक है, अब अगर मान लो कुछ ऐसे भी ग्राफ होंगे जो हम ड्रॉ करेंगे, तो देखो उसका नेचर कैसा आएगा, जरा देखो। तो ये अलग अलग इनके नेचर। अब एक ग्राफ को हमने ड्रॉ किया तो ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। अब इक्वेशन तो एक्स के टर्म्स में है, तो आप तो चेक करोगे एक्स एक्सिस को ही। तो यहां पर याद रखिएगा कि इसके कोई भी जीरो नहीं है, बिकॉज जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करी, सो इट हैज नो जीरो, यानी कि इसके कोई भी जीरो नहीं होंगे। तो यहां पर हम दो चीजों का कंक्लूजन निकाल रहे हैं। एक तो देख रहे हैं इसका शेप, तो इसका शेप जो आ रहा है यू अप या यू डाउन, जिसको हम क्या कहते हैं? पाराबोला कहते हैं, जिसको हम पाराबोला कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम पैराबोला कहते हैं। और देखा हमने कि जीरोस, तो हमने यहां पे देख लिया कि इट हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। और एट मोस्ट 2 जीरो का मतलब यह है कि इसका जीरो नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और लेकिन दो से ज्यादा नहीं होगा। सो इट हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। तो यह भी देख लिया हमने। अब नाउ वी आर कमिंग टू क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में। अब अगर हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर हम बात करें तो एग्जांपल अगर मान लो ले लेते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 5x² एंड प्लस 2x+3। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, यानी कि x की वैल्यू रखें, फिर y निकल जाए, x की वैल्यू 1 रखें, y निकले, x की वैल्यू -1 रखें, y निकल जाए, इस तरीके से आपके सारे कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। और जब इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इनका कोई रेगुलर शेप्स नहीं आएगा, तो इनके थोड़े से इरेगुलर शेप्स आते हैं। अब इरेगुलर शेप्स बोले तो जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, देखो जरा। अब इसका ग्राफ मान लो ऐसे आ गया, तो ऐसे आने का मतलब कि यहां पे चेक करा कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, यानी कि इसके कितने जीरोज हो गए? 3 जीरोज हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, एक तो ये जीरो हो गया। अगर हम और भी एक ग्राफ के थ्रू अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो अब देखो जरा, ऐसे बेसिक चीजें आपके पेपर में घुमा करके इसी से कुछ क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं, जरा ध्यान देना। अब यहां पे मैं कहूं तो ए आपका, ठीक है, अब मान लो ऐसे आ गया, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 हो गया, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, याद रखना। इसके 4 हैं, यहां पर एटमोस्ट 4 जीरोज हैं, यानी कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो यहां पर ए 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना। यानी कि आप इसके ग्राफ को देख करके भी तुम बता सकते हो कि कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से, ठीक है, लेकिन जो मैं 4 जो जीरोस की बात कर रहा हूं, वो याद रखना एटमोस्ट की बात कर रहा हूं, कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एटमोस्ट 3 जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एटमोस्ट 2 जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल है तो एटमोस्ट 1 जीरो। एटमोस्ट बोलने का मतलब है कि उसके जीरो नहीं भी हो सकते। सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही जीरोस नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके जीरो 1 है, जिनका जीरो नहीं है। तो एक बात याद रखना, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जब क्वाड्रेटिक तो बताऊंगा। कुछ ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं जिनके जीरोस नहीं निकलते हैं, उन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी आप याद रखना एटमोस्ट और इनके शेप के ऊपर। अब इसमें एक जरूरी चीज है कि इसका शेप जो है ऊपर कब जाता है, नीचे कब जाता है, ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब जनरल फॉर्म, तो वहां पे उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। यह नॉर्मल शेप था, और शेप्स के बेस में हमने बता दिया कि कौन सा पॉलिनोमियल है, उसके कितने एट जीरोस होंगे। बाकी ग्राफ इसका ड्रॉ करने के लिए पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेट ए लीनियर हो गया, यहाँ आपके पास लीनियर था, ये आपके पास क्वाड्रेटिक हो गया, ए बी क्वाड्रेटिक, ए बी क्वाड्रेटिक, ए बी क्वाड्रेटिक, एंड देन दिस इज क्यूबिक, और ये आपका 4 डिग्री पॉलिनोमियल। यानी कि एकदम सिंपल से लॉजिक पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल के डिग्री जितने होंगे, जो हाई जो उसका डिग्री होगा, उतने ही पॉइंट पर
जो ग्राफ होगा दैट विल बी इंटरसेक्टिंग इधर ऑन द एक्स एक्सिस और ऑन द वाई एक्सिस। अगर एक्स के टर्म्स में तो एक्स एक्सिस को, अगर वाई के टर्म्स में तो वाई एक्सिस को। यानी कि जैसे अगर उसका डिग्री 3 है तो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर दिस विल इंटरसेक्ट नॉट मोर देन 3 पॉइंट्स, एट मोस्ट 3 पॉइंट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट एट मोस्ट 3 पॉइंट्स। यानी कि जितना, अगर मान लो कि एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, अब कहता है कि डिग्री n, तो ये पूछे कि अगर डिग्री n है, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए और फिर पूछे कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है, तो पूछे कि यह एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट और n पॉइंट्स। तो यू विल हैव टू राइट योर आंसर n पॉइंट। यानी कि जितना उसका डिग्री हो गया, तो अगर डिग्री n हो तो n पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, दैट विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, और उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लास्ट में, इस टॉपिक के लास्ट में एक चीज हमेशा याद रखना है, मैं आपको बार बार कहा, 2 चीजों को ध्यान रखिएगा कि y इक्वल्स टू p ऑफ x, एक क्वेश्चन में जरूर पढ़ना हमें, y इक्वल्स टू p ऑफ x और x इक्वल्स टू p ऑफ y। इन दोनों का मतलब हो गया, y इक्वल्स टू p ऑफ x का मतलब ये हो गया कि हम यहां पर x एक्सिस को दिखेंगे, x इक्वल्स टू p ऑफ y का मतलब हो गया कि यहां पर y एक्सिस को दिखेंगे। जब आप ग्राफ कोई भी ड्रॉ करते हो और आप टेबल बनाते हो बच्चों, तो आप टेबल हमेशा क्या बनाते हो, आप पहले x लिखते हो और फिर y लिखते हो। तो ये y का मतलब हो गया, यही y p ऑफ x है। यानी कि जो तुम x में मान रखते हो वो तुम्हारा यहां पर लिखते हो उसको, है ना, यही तो करते हो आप। अगर मान लो कि यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, तो आपने x में रखा 1, अब जो रिजल्ट निकला वो कहां पर जाएगा, y में। यानी कि y इक्वल्स टू p ऑफ x का मान है, तो जब x आपने 1 रखा तो क्या होगा, 1 माइनस 5 इंटू 1 एंड प्लस 2, यानी कि 3 से 5 गया थे, क्या बचा, -2, यहां पे -2, यानी कि y का वैल्यू -2 आएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब y इक्वल्स टू p ऑफ x हो तो वी विल कंसीडर x एक्सिस, ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में, और जब x इक्वल्स टू p ऑफ y हो देन इन दैट केस वी विल कंसीडर y एक्सिस। ठीक है, तो ये चीजें जरूर ध्यान रखना। बहुत बच्चों को मैं क्या देखता हूं, अब मान लो सीबीएसई बोर्ड में तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन ऐसा घुमा करके पूछ दिया जाए, एक बात बता रहा हूं, आप तुम्हारा पेपर में ऐसा घुमा करके पूछ दिया जाए कि भाई ऐसा ग्राफ हो, ठीक है, अब ऐसा ग्राफ हो, अब तुम्हें चेक करना है कि वेदर इट इज गिवन y इक्वल्स टू p ऑफ x और x इक्वल्स टू p ऑफ y। अब देखो जी, जब x इक्वल्स टू p ऑफ y हो तो याद रखना y इक्वल्स टू p ऑफ x हो तो मैंने क्या कहा कि x एक्सिस, और जब x इक्वल्स टू p ऑफ y हो तो y एक्सिस। अब तुम दोनों का देखो, पूरा कंटेक्स्ट ही चेंज हो गया। अगर x इक्वल्स टू p ऑफ y हो तो 1 2 एंड इसके 3 0 होंगे, चेक करो, और जब y इक्वल्स टू p ऑफ x हो तो इसके 1 0 होंगे। तो 100 नंबर लाने वाले के लिए तो एक एक नंबर का बहुत वैल्यू होता है, ये कहीं भी कोई एरर नहीं करे हो। अब ग्राफ देख करके फटाफट, अब हम यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत बच्चे अपनी मिस्टेक करते भी हैं और वो गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों को जरूर ध्यान में रखना है कि क्या क्वेश्चन में गिवन है, वेदर इट इज y इक्वल्स टू p ऑफ x और x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, p ऑफ y दे रखा है। तो यह हमारे पास आज स्ट्रेटजी 1 का ये टोटल पार्ट हो गए, और इसी के बेस पे अब आप एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बड़े आराम से कर लोगे और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला एक्सरसाइज कंप्लीट यहां पर। तो हमने इस टॉपिक में देखा बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, उनके जीरोस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब आई थिंक यहां तक का टॉपिक क्लियर है। यह टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर में याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर में, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर में इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा करके पूछे जा सकते हैं। अब नाउ वी आर कमिंग टू strategy number 2, that is relationship between zeros and coefficient of polynomial. This is very very important topic. सबसे तो पहले ए नोट कर लो, तुम्हारे पेपर में
3 मार्कर क्वेश्चन इस टॉपिक से यूजुअली पूछा जाता है, और केस स्टडी पे भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आ सकते हैं, तो ध्यान देना। अब यहां पर मैं इसको पूरा अच्छे से एग्जांपल्स के साथ में आपको पूरा टॉपिक समझा दे रहा हूं। तो स्ट्रेटजी 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप लोग इसको पूरे टॉपिक को अगर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, इसको प्रॉपर में बुलेट्स दे दे करके लिख ले रहा हूं। लीनियर पॉलिनोमियल का सबसे पहले जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म जो होता है दैट इज ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा ए होगा, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, बी होगा। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगा जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा, बाकी दूसरा कांस्टेंट होगा। और आप सबको पता है कि ए और बी ये दोनों क्या होंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमेशा रियल नंबर होंगे। एकदम सिंपल सा तरीका। तो पहले इनके जरा जनरल फॉर्म का हायरार्की देख लो कि कैसे ये चलता है। अगर हम अब बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जरा देखना मैं पूरा एकदम सीक्वेंस से बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात अगर हम करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा उसमें 3 टर्म होंगे, यानी कि ए एक्स स्क्वायर क्योंकि डिग्री 2 है, एंड प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहां भी हम ध्यान दे देंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा ए होगा, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा वो बी होगा, और थर्ड में अगर हम बात करें तो कांस्टेंट टर्म जो होगा दैट इक्वल्स टू सी होगा। और यहां भी वही चीज है कि ए बी सी जो तीनों हैं वो रियल नंबर्स हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, यहां पर ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और पहले वाले में भी ए कभी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए अगर 0 के बराबर यहां पर हो गया तो पॉलिनोमियल इटसेल्फ जो है वो लीनियर रहेगा ही नहीं, क्योंकि दिस इंटायर टर्म विल बिकम 0, यानी कि वो केवल कांस्टेंट बच जाएगा। इस केस में अगर ए 0 के बराबर हो जाए तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि 2 डिग्री नहीं रहेगा, ये लीनियर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉलिनोमियल का। तो जो थर्ड पॉलिनोमियल है दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हम देखते हैं कि जो इसका जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स क्यूब एंड प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी एक्स प्लस डी। अब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड कांस्टेंट, ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, यानी कि 3 डिग्री से कांस्टेंट की तरफ। यहां भी सेम वही लॉजिक हम अप्लाई फिर भी यही वही करेंगे कि यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज सी, एंड कांस्टेंट टर्म इज डी। एंड अगेन ए बी सी एंड डी दे ऑल बिलोंग टू रियल नंबर। ए रियल नंबर होंगे और ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो पहले तो हमने बात किया कि तीनों पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या कहता है। तो लीनियर का जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड क्यूबिक का जो जनरल फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जहां पर ए बी सी डी सबके सब जो है वो रियल नंबर है, और चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, इस तीनों केस में ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ए अगर 0 के बराबर हो जाए तो लीनियर कांस्टेंट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक लीनियर हो जाएगा, और क्यूबिक क्वाड्रेटिक हो जाएगा। बोलने का मतलब ये हो गया। तो ए दिस इज ऑल अबाउट द जनरल फॉर्म। तो अब अगर हम बात करते हैं इसी जनरल फॉर्म से लेकर के, इसके पहले हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो, मैंने कहा कि जब पॉलिनोमियल लीनियर हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो इसमें मैक्सिमम जो टर्म्स होंगे वो 2 होंगे। याद रखना, मैक्सिमम टर्म्स 2 होंगे इन सेम वेरिएबल। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेम वेरिएबल। मैक्सिमम टर्म्स 2 होंगे इन सेम वेरिएबल। जैसे आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लिखोगे तो 2x प्लस 3 लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा। अब एक बच्चा बोलेगा नहीं सर,
मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 माइनस 2। अरे भाई तुम ये समझ लो कि 2x 5 और 3 8 हो गया, 8 2 10 15 से 2 गया तो ये 13 ही तो बचा, फिर तो वहीं पर पहुंच गए। और फिर एक बच्चा कहता नहीं सर x प्लस वाई प्लस जेड, तो मैंने कह दिया था यहां पर कि इन वन वेरिएबल, तो लो तुम यहां भी नहीं टिक पाए, तो तुम्हारा ये भी गलत हो गया। तो कोई रास्ता नहीं है लीनियर पॉलिनोमियल को लिखने का, मैक्सिमम उसके दो ही टर्म आएंगे। अब मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम दो टर्म आएंगे, यानी कि सिंगल टर्म भी हो सकता है, जैसे 2x सिंगल टर्म है या सिंपली x सिंगल टर्म है। तो ये चीज याद रखना कि जब पॉलिनोमियल लीनियर हो तो उसके मैक्सिमम जो होंगे दो टर्म होंगे। सेम यही हायरार्की आगे की तरफ चलता रहेगा कि जब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो, देखो लीनियर में डिग्री 1, तो इसमें 1 प्लस 1 ऐड कर दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम टर्म 3 होंगे। क्यूबिक में डिग्री 3, तो क्यूबिक का मैक्सिमम जो टर्म होगा वो 4 होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो मैंने कहा क्वाड्रेटिक में भाई डिग्री 2 है, तो इसके मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे? 3 होंगे। तो आप पूछोगे 3 कैसे होंगे? देख लो, आप लिख लो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5x प्लस 6, ये 3 टर्म तो आ रहे हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं इन सेम वेरिएबल, वेरिएबल अलग अलग नहीं लेना, या तो लेना है एक्स तो एक्स के टर्म्स में, या वाई तो वाई के टर्म्स में, या टी लेना है, यू लेना है तो उसी के टर्म में। अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5x एंड प्लस 6 प्लस 2, तो भाई 6 प्लस 2 तो ऐड होकर के 8 ही हो गया, 5x प्लस 8 तो आगे 3 टर्म्स। और मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई प्लस जेड लिखना नहीं है जी, क्योंकि मैंने मना किया था कि एक ही वेरिएबल हमें यूज करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 टर्म होंगे, लेकिन सिंगल टर्म भी हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर इटसेल्फ, इट इज अगेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहां पर 2x स्क्वायर एंड प्लस 4x, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह भी देख लिया कि मैक्सिमम 3 टर्म्स होंगे। उसी तरीके से तुम अगर क्यूबिक की बात करो, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता, उसमें मैक्सिमम 4 टर्म्स होंगे। जैसे अगर हमने बात किया, अगर मान लो लिख लिया ऐसा कि अगर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर एंड प्लस 3x और माइनस 9, चेक कर लो यहां पे 4 टर्म्स हैं, इससे ज्यादा इसमें टर्म्स नहीं होंगे इन सेम वेरिएबल, वेरिएबल अगर आप चेंज नहीं करते हो तो। ये तो देख लिया हमने कि अगर पॉलिनोमियल लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, ठीक है, तो उसके मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे सेम वेरिएबल में। चलो यहां तक आई थिंक आप लोगों को बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर कमिंग टू कि अब पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या था, तीनों का लीनियर को। अब इसका पूरा हायरार्की याद रखो, जैसे मैं याद कर रहा हूं, लीनियर का ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक का ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। लीनियर का डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2, क्यूबिक का डिग्री 3। लीनियर के एटमोस्ट 1 0, क्वाड्रेटिक के एटमोस्ट 2 0 एंड क्यूबिक के एटमोस्ट 3 0। लीनियर में डिग्री 1 है, इसके मैक्सिमम टर्म्स 2 हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है, इसके मैक्सिमम टर्म्स 3 हो सकते हैं। क्यूबिक में डिग्री 3 है, इसके मैक्सिमम टर्म्स 4 हो सकते हैं। तो ये चीजें तो हमें यहीं से आइडिया लग गया। अब हम बात करते हैं इनके जीरोस को निकालने की। जरा ध्यान देना। अब देखो क्या क्या चीजें पढ़ चुका, हमने पढ़ा कि भाई ए एक्स प्लस बी लीनियर का जनरल फॉर्म है, यानी कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब क्या क्या चीजें जान गए हम लोग इसके बारे में। अब जान गए कि इसका डिग्री 1, मैक्सिमम टर्म्स जो होंगे इसके 2, ये सारी चीज जान। ग्राफ इसका कैसा होगा भाई, पूरी कहानी जान जाओ। ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसके जीरो कितने होंगे, आपको ग्राफिकली मैं बता चुका हूं, एट मोस्ट 1, एट मोस्ट 1। देखो कितनी सारी चीजें हम जान गए कि लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होगा, उसका डिग्री क्या होगा, मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे, ग्राफ कैसा बनेगा, उसके जीरो कितने होंगे, तो एट मोस्ट 1। अब यहां पर आपको याद रखना कि ए एक्स प्लस बी में समझना है कि जो ए है वो याद रखिएगा बार बार कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और बी जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म।
अब एक तुम अगर याद रखते हो ना, तो सारा आगे का सीक्वेंस भी उसी तरीके से चलता रहता है। अब हम लोग मेन बात पे आ रहे हैं कि इसके जीरो को निकालेंगे। तो मैंने कहा था कि भाई जब तुम पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हो तो क्या करते हो, उसको जीरो से इक्वेट कर देते हो। अब मैंने पूछा कि भाई ए एक्स प्लस बी का अगर जीरो निकालना है तो जीरो से इक्वेट करोगे, यानी कि यहां पर ए एक्स किसके बराबर, माइनस बी के बराबर, और एक्स किसके बराबर, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो भाई इस रूल को जरा अभी रट जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पेपर में आएगा नहीं, लेकिन आगे का पार्ट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहां पर हम इस चीज को जान पाए कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा। जीरो बोले तो एक्स का वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। एक ही जीरो होगा जो हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। माइनस बी अपॉन ए का बराबर का क्या मतलब हो गया कि भाई ए होगा माइनस कांस्टेंट टर्म, बी क्या था, कांस्टेंट टर्म था, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। मैंने क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। वो हम लोग अभी आगे का टॉपिक है, ठीक है, रिलेशनशिप, हर आप रिलेशनशिप ही तो है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन बार बार पूछूंगा, और आप जीरो से नहीं, आप टॉपिक पहले कर चुके हो, आई थिंक आप सबके दिमाग में बैठ गया होगा। मैं पूछूंगा कि एक बात बताओ यार, लीनियर का जीरो और उसके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप कहोगे सर कि लीनियर का जो जीरो होता है ना, वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। बस मैंने बोला कि ये क्या है भाई, तो आप बोलोगे सर बी कांस्टेंट टर्म है और एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो आप इसको दूसरे लैंग्वेज में एक क्या कहोगे मुझे कि सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर हो। लो जी, ये लिख सकते हो आप। तो इसी को हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। अब ये भूलना नहीं है हमें कि किसी भी लीनियर का जो जीरो होगा वो हमेशा याद रखना माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। इन अदर लैंग्वेज वी कैन से माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर होगा। अब इसको मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूं, देखना उसी तरीके से अगला वेरिफिकेशन भी मैं करता रहूंगा। अब इसका क्या वेरिफिकेशन है भाई, कह रहा है कि 2x प्लस 5 का जीरो निकालो और रिलेशन को वेरीफाई करो। अब आपको पता है कि फटाफट जीरो के बराबर कर दोगे आप जीरो निकालने के लिए। अब मैं पूछूं कि यहां पर a का वैल्यू क्या है तो बोलोगे 2, मैं पूछूं b क्या है तो बोलोगे 5, क्योंकि b कांस्टेंट था और a क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x था। तो इसका जो जीरो आएगा वो क्या हो गया, -5, और x क्या होगा, -5/2। तो इसका जीरो -5/2 आ गया। अब मैंने बोला कि जीरो किसके बराबर होना चाहिए, तो आपने कहा कि सर a माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए। तो माइनस के जगह माइनस बी का वैल्यू 5 है और ए का वैल्यू 2 है, तो चेक कर लो, माइनस बी बाई ए भी -5/2 के बराबर और एक्स का वैल्यू भी -5/2 के बराबर। हम लिख सकते हैं कि एक्स जो होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर हो गया, हेंस वेरीफाइड। यही वेरिफिकेशन कहा जाता है। एकदम सिंपल है, बहुत बेसिक है अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो तो। अब कहा कि सर एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। मैंने कहा कि -2x-3, इसका जीरो निकालो, रिलेशन को वेरीफाई करो। आपने इसको जीरो के बराबर कर दिया। ए और बी यहां पर लिख लो, यहां पर ए का वैल्यू -2 है और बी का वैल्यू यहां पर -3 है। अब यहां पर -2x इक्वल्स टू क्या किया, +3, और यहां पर जब x इक्वल्स टू क्या किया तो -3/2, यानी कि इसका जीरो क्या आया, -3/2 आ गया। अब ये किसके बराबर होगा, तो आपने कहा कि सर माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। तो माइनस माइनस और बी का वैल्यू भी -3 है, तो माइनस अंडर ब्रैकेट -3 और ए का वैल्यू क्या है, यहां पर -2 है। तो यानी कि ए क्या आ गया, 3/-2, दैट मीन्स कि ए भी क्या आ गया, -3/2 के बराबर आ गया। तो भाई जो जीरो था वो -3/2 आया, और माइनस बी बाई ए क्या है, वो भी -3/2 आया। तो हम लिख सकते हैं कि सर जो इसका जीरो होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। दिस इज ऑल अबाउट द वेरिफिकेशन। तो सेम इसी प्रोसेस में
हम क्वाड्रेटिक के साथ चलेंगे और सेम उसी प्रोसेस में हम क्यूबिक के साथ चलेंगे। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जो आपके पेपर में नहीं आएगा, बस केवल हमें समझना है। तो मैं अगर आपसे जब भी क्वेश्चन पूछूं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा और उसका रिलेशन क्या है उसके कोएफिशिएंट से, तो आप कहोगे कि सर जो लीनियर का जीरो है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड दैट मींस कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर होगा। अब नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। ये पेपर में आएगा। तो बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। और आप सब पढ़ चुके हो, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं जीरो से बताने का सारी चीजें। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जो इक्वेशन होता है वो क्या होगा, जो एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तीन टर्म्स होंगे ऑलरेडी, एक 2 डिग्री, एक आपका यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी, एंड कांस्टेंट टर्म क्या होगा, सी होगा। अब यहां पर याद रखना है कि इसके एटमोस्ट ग्राफिकली आप देख चुके हो कि इसके एटमोस्ट 2 जीरोस आते थे, 2 जीरोस आते थे, इसके आते थे ना 2 जीरो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर कि एक जीरो का नाम अल्फा रख लेंगे और दूसरे जीरो का नाम हम क्या करेंगे, बीटा रख लेंगे। भाई लीनियर में एक ही जीरो था, उसका नाम एक्स था। अब 2 जीरो होगा तो आप नाम x1 x2 लिख सकते हो, लेकिन हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट जो साइन है, ग्रीक सिंबल है अल्फा और बीटा, से दोनों जीरो को हम एक्सप्रेस करेंगे। तो एक जीरो का नाम अल्फा, एक जीरो का नाम बीटा। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमें समझना है कि यहां पर देखना है कि रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन में अगर हम आते हैं रिलेशनशिप में, तो याद रखना यहां पे दो रिलेशन बनते हैं। एक तो होता है कि सम ऑफ द जीरो, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा हमेशा, या इसको लिख सकते हो माइनस, और यहां पर बी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, यहां पर बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अब मैं जब भी पूछूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन क्या है, जीरो जो कोएफिशिएंट में, आप बोलोगे सर वहां पे दो रिलेशन है। पहला सर सम ऑफ द जीरो जो होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, इसको हम सम भी कहते हैं। और दूसरा जो जीरो होगा सर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दूसरा जो रिलेशन आएगा इसका, सेकंड जो रिलेशन आ रहा है वो अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा, बोलोगे सी अपॉन ए के बराबर होगा। यानी कि सी बोले तो यहां पर कांस्टेंट टर्म, और ए बोले तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर यू ऑल। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक रिलेशन है। अब ग्राफ इसका कैसा होगा पता ही है, y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ वाई का मतलब क्या है वह भी आप सबको पता ही है। तो इसके ये दोनों रिलेशन मेरे बच्चों आप जरूर ध्यान रखना, इससे आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो अब हम लोग ये समझ गए कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे, यानी कि एक्स एक्सिस के मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ उसका पैराबोला होगा, यू अप ई डाउन। अगर y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स हो तो एक्स एक्सिस को चेक करेंगे, अगर x इक्वल्स टू पी ऑफ वाई हो तो y एक्सिस को चेक करेंगे। और इसके जो दो जीरो निकलेंगे तो रिलेशन क्या होगा, पहला जो सम ऑफ द जीरो होगा वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। पेपर में क्वेश्चन इसी से आना है। अब इसके ऊपर मैं ब्रॉडली 3 एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, और तीनों वही टाइप है, उससे बाहर के कोई भी टाइप्स आपके पेपर में नहीं आएंगे। और तीनों टाइप में एक बार प्रूव करके भी दिखा रहा हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फिर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब आ जाओ, मान लो कि एक तुम्हारे पास इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दूसरा जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x, और तीसरा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7। मैंने 3 एग्जाम्पल के लिए 3 अलग अलग केसेस ले लिए, और तीनों पे मैं दिखा रहा हूं कि तीनों का जीरो कैसे निकलेगा और रिलेशन को हम कैसे वेरीफाई करेंगे। अब यहां पर देखा हमने कि a का वैल्यू तो 1 है, b का वैल्यू -5 है,
और सी का वैल्यू यहां पर क्या है 6 है। इस केस में ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू क्या है -4 है। यहां पर ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू नहीं है, यहां पर कुछ भी 0 है और सी का वैल्यू -7 है और यहां पर सी का वैल्यू क्या है 0 है। अब तुम विश्वास नहीं करोगे, 50% बच्चे ए बी और सी लेने में ही गलत करते हैं। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये मिस्टेक मेरे सामने कभी मत दोहराना कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट टर्म सी होता है। ये लास्ट टाइम बोल रहे हैं, इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं कभी। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इसलिए ए का वैल्यू 2 हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट है तो बी का वैल्यू -4 हो गया और कांस्टेंट नहीं इसलिए कांस्टेंट 0 हो गया, कांस्टेंट 0 हो गया। तीसरे वाले केस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ए का वैल्यू 1 हो गया। इसमें एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है तो यानी कि वो बी का वैल्यू 0 हो गया और कांस्टेंट है तो ये -7 होगा। साइन के साथ लिखना, अगर प्लस हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नेगेटिव हो तो लिखने की जरूरत है। तो तीन टाइप के ब्रॉडली आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनते हैं, जहां पे हमें रिलेशन को वेरीफाई करना पड़ता है। रेस्ट आप अपने रजिस्टर को निकाल करके देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं। तो मैं पहला पार्ट पहले करवा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट जरा देखो। पी ऑफ एक्स यहां पर जो है वो एक्स स्क्वायर -5x + 6 है। मिडिल टर्म अगर आप स्प्लिट करते हो तो एक्स स्क्वायर -2x -3x + 6 है और यहां पर x और x -2 और यहां पर -3 और x -2 है। तो यहां पर x -2 और यहां पर x -3 हो गया। ठीक है, अब ये फैक्टराइज्ड हो गया, जरा ध्यान दो। अब तुम जरा देखना, जब लीनियर के केस में था तो एक ही तो था, तो उसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक में हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। और यहां पे जो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इनके जब जीरोस निकालने हो तो मैंने कहा कि जब भाई जीरो निकालना हो तो उसको जीरो के बराबर कर दो। यानी कि इस केस में x -2 और x -3 क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर x -2 जीरो के बराबर होगा और एक बार क्या होगा, x -3 जीरो के बराबर होगा। यानी कि x का वैल्यू एक यहां पर 2 आ गया और यहां पर x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसके दो जीरो आ गए। तो जब फैक्टराइज करते हैं तो याद रखना दोनों को जीरो से इक्वेट करेंगे। एक बार दिस इक्वल्स टू जीरो और एक बार दिस इक्वल्स टू जीरो। तो जब पहले को जीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा, दूसरे एक्स का वैल्यू 3 आएगा। अब व्हाई दीज वैल्यूज आर कॉल्ड जीरोस, क्योंकि अगर x इक्वल्स टू 2 अगर आप इसमें पुट करोगे तो 2 2 जा 4 -5 इंटू 2 10 एंड 6, तो 10 -10 जो होगा जीरो के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली 3 को भी पुट करोगे तो रिजल्ट जीरो के बराबर आ जाएगा। दैट इज व्हाई दिस टू वैल्यूज आर कॉल्ड जीरोस ऑफ p ऑफ x कहते हैं। तो जो दो जीरो निकल गए, तो भाई जब दो जीरो निकले तो अब हमने क्या किया, एक का नाम अल्फा 2 रख लिया और एक का नाम बीटा क्या रख लिया, 3 रख लिया। तो आ गया, दोनों का अलग अलग नाम रख लिया हमने। अब हम आते हैं इसके वेरिफिकेशन में। तो पहला वेरिफिकेशन में क्या था, सम ऑफ द जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। 2 + 3 किसके बराबर, 5 के बराबर। और किसके बराबर आना चाहिए था, तो आपने कहा कि सर -b/a के बराबर आना चाहिए था। तो माइनस की जगह माइनस, और b का वैल्यू तुम चेक करो पहले में क्या है, पहले में क्या है -5। तो माइनस अंडर ब्रैकेट -5 अपॉन a का वैल्यू 1 है तो ये 5 के बराबर आ गया। देख लो, अल्फा प्लस बीटा भी 5 और -b अपॉन a भी 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो -b अपॉन a के बराबर हो गया। हमने प्रूव करके दिखा दिया। सेकेंड जब हम रिलेशन पे आएंगे तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 × 3 तो ए आएगा 6 के बराबर, और ये जो होगा c अपॉन ए, तो c अपॉन ए बोले तो यहां पर चेक करो, c का वैल्यू 6 है और a का वैल्यू 1 है, यानी कि यह भी आ गया 6/1। तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो c/a के बराबर हो गया। लो भाई, यह भी वेरीफाई हो गया। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है,
माइनस बी बाई ए निकालना है, दोनों बराबर होंगे। दूसरे रिलेशन अल्फा इंटू बीटा निकालना है, सी बाई ए निकालना है, दोनों बराबर होंगे। तो इस तरीके से आप रिलेशन को वेरीफाई कर पाते हो। तो यह तो हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x था। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, p ऑफ x लिखोगे, वो लिखोगे 2x स्क्वायर और माइनस 4x। तो यहां पर यानी कि a का वैल्यू 2 है, b है, क्योंकि b x का कोएफिशिएंट होता है, -4 है, और कांस्टेंट टर्म यहां पर नहीं है, इसलिए 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर x माइनस 2 बचेगा, तो फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गया। अब हमें 0 निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, p ऑफ x को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 2x और x माइनस 2 को हम 0 के बराबर करेंगे, तो यहां पर दो रिजल्ट आएगा, एक तो 2x 0 के बराबर होगा, और एक यहां पर x माइनस 2 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि यहां पर x का वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 0 के बराबर होता है, और यहां पर x का वैल्यू t हो गया। यानी कि यहां पर एक 0 खुद 0 ही है, और एक 0 इसका 2 है। फिर वही काम करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू ले लेंगे हम 0, और बीटा इक्वल्स टू ले लेंगे 2। तो आप पहले रिलेशन पे आ गए, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी कि 0 प्लस 2, ए किसके बराबर, 2 के बराबर, और माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस, और चेक करो बी का वैल्यू यहां पर -4 है, तो साइन ध्यान रखना, माइनस अंडर ब्रैकेट -4 अपॉन ए का वैल्यू क्या यहां पर 2 है, तो दैट विल बी 2, तो ए आएगा 4 अपॉन 2, और कट करके आ जाएगा 2, यानी कि चेक कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। सेकेंड रिलेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड रिलेशन जो है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा में हम क्या करेंगे, 0, और मल्टीप्लाई जब 2 करोगे तो ये 0 के बराबर आएगा। अब ये किसके बराबर आना चाहिए, तो सी बाई ए। अब यहां पर कांस्टेंट कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो कांस्टेंट 0 हो गया, और ए का वैल्यू क्या होगा यहां पर 2, तो देखो 0 के बराबर आ गया, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, सी बाई ए के बराबर होगा। तो सेकेंड रिलेशन का वेरिफिकेशन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन का, अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में यही 3 टाइप है। अब थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7, यानी कि इस केस में देखो a का तो वैल्यू है 1, b 0 है, और c -7 है। बच्चों एक बात याद रखना कि जब b 0 के बराबर है ना, तो वहां पर एक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमेशा हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। ये चीज एकदम दिमाग में बिठा लेना, जब b 0 के बराबर हो तब 95% केस में ही आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो यानी कि हम यहां पर यूज करेंगे एक्स स्क्वायर, 7 को क्या लिखेंगे, √7 का होल स्क्वायर, तो ए आ जाएगा x प्लस √7, और ये आएगा आपके पास x माइनस √7। याद रखना कब, जब b 0 के बराबर हो तो आइडेंटिटी, और जब c 0 के बराबर हो तो कॉमन लेकर के फैक्टराइज करेंगे, और जब तीनों में से कोई भी 0 नहीं हो तब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एकदम बेसिक रूल है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब इसके 0 निकालना है तो हमें p ऑफ x को 0 के बराबर करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस √7 किसके बराबर, 0 के बराबर, और यहां पर x माइनस √7 किसके बराबर, 0 के बराबर। यहां पर x इक्वल्स टू माइनस √7 होगा, और यहां पर x इक्वल्स टू पॉजिटिव √7 हो गया। ये दो आपके जीरोस यहां पर आ गए। अब फिर वही बात करेंगे, लेट अल्फा क्या कर लेंगे हम, -√7 ले लेंगे, और बीटा क्या कर लेंगे, √7 ले लेंगे। अब पहला वेरिफिकेशन अगर हमें करना हो तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -√7 एंड प्लस √7, तो 0 के बराबर। अब ये किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी बाई ए के बराबर, तो माइनस, और बी यहां पर चेक कर लो क्या था, 0 के बराबर था। मैंने बोला था कि जब बी 0 के बराबर, यहां पर देख लो, तो यहां पर 0, और ए का वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है, तो ए देखो आ गया 0 के बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। सेकेंड रिलेशन की अगर हम बात करें तो अल्फा इंटू बीटा जो है, यानी कि -√7 इंटू √7 इक्वल्स टू -7 के बराबर, और ये जो होगा वो c अपॉन ए के बराबर होगा,
और सी चेक करो, यहां पर कांस्टेंट क्या था, -7 था, यानी कि -7 अपॉन 1 दिस इक्वल्स टू -7 के बराबर है। यानी कि हमने देखा कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए के बराबर है, वेरीफाई हो गया। तो ये तीन टाइप के अलग अलग क्वाड्रेटिक आपके पास पॉलिनोमियल्स थे जिनके जीरोस निकालने हैं और रिलेशन को वेरीफाई करना है। ये आपके पेपर के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम सिमिलरली, इसका मैं करवाऊंगा नहीं, इसका आप खुद भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में पी ऑफ एक्स का जो जनरल फॉर्म होगा वो ए एक्स क्यूब एंड प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी एक्स और प्लस डी होगा। पता ही आपको कि एबीसीडी सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, ए एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसके अगर हम जीरोस की बात करें ना, तो इसकी डिग्री 3 है, तो इसके एटमोस्ट 3 जीरो होंगे। जितने डिग्री है उतने, अगर डिग्री n है तो उसके n जीरोस होंगे। अगर डिग्री 5 है तो 5 जीरो, डिग्री 100 है तो उसके 100 जीरो होंगे। तो एक का नाम अल्फा रखा, एक का नाम बीटा और एक का नाम गामा। तो 3 जीरो है तो यहां पे रिलेशन भी 3 होगा। लीनियर में जीरो एक था, रिलेशन एक ही था। क्वाड्रेटिक में जीरो दो था तो रिलेशन दो थे। क्यूबिक में जीरो 3 है तो इसके रिलेशन 3 होंगे। तो इसका जो पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस, एंड दैट इज ऑलवेज माइनस बी अपॉन ए। यानी कि यहां पर माइनस बी याद रखना, यहां पर माइनस बी जो है ना, यानी कि माइनस को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और ए जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। सेकंड वाले में इसका नाम थोड़ा याद रखना, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि दिस इज अल्फा बीटा, अल्फा गामा और बीटा गामा। ए होता है सी बाई ए के बराबर, और यहां पर सी चेक कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। सी जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, अपॉन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और जो यहां पे थर्ड जो रिलेशन होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। और यानी कि डी जो है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर। तो ये तीनों यहां भी रिलेशन को याद कीजिए, और प्रूव करने का सेम वही तरीका है। अब तुम पूछोगे कि यहां पर, तो देखो इस केस में जब भी तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है, तो यहां पर आपके पास आंख बंद करके याद रखना, जीरोस गिवन होंगे। जीरोस गिवन है, यानी कि कोई एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, उसके 3 जीरो दे रखा है, एक -1 दे रखा है, 2 दे रखा है, एक 1/3 दे रखा है। तो जीरोस गिवन है आपके पास, कहानी खत्म। तो जीरोस गिवन मतलब क्या, कि अल्फा मिल गया, बीटा भी मिल गया और गामा भी मिल गया। अब क्या करोगे, तीनों का सम करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर माइनस बी बाई ए करो और चेक कर लो दोनों इक्वल होंगे, वेरिफिकेशन हो गया। फिर क्या करो अगले केस में, अल्फा गामा बीटा गामा निकालो, फिर चेक कर लो सी बाई ए के बराबर होगा तो हो गया वेरिफिकेशन। और तीसरे केस में क्या होगा, प्रोडक्ट निकालो, और प्रोडक्ट निकाल के फिर चेक कर लो माइनस डी बाई ए के बराबर हो गया तो वेरिफिकेशन डन। तो सेम प्रोसेस है जैसे हम लीनियर से स्टार्ट कर रहे थे, क्वाड्रेटिक पे गए और क्यूबिक पे गए। लेकिन पेपर में अगर आता है वेरिफिकेशन का पार्ट, तो 1000% नोट कर लो, वो क्वाड्रेटिक का ही होगा, क्वाड्रेटिक के बाहर का नहीं होगा। तो इस टॉपिक में अब हम लोगों ने डिस्कस करा टोटल इसमें स्ट्रेटजी 2 में, कि विद रेफरेंस टू लीनियर पॉलिनोमियल 0, विद रेफरेंस टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, विद रेफरेंस टू क्यूबिक पॉलिनोमियल, उनका 0 और उनके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। यह स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए आपके लिए है कि जो विद रेफरेंस टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वहां से आपके पेपर में एक क्वेश्चन 3 मार्कर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वहां पे 3 टाइप के हमने एक्सप्रेशन आपको बताए, एक में ए बी सी तीनों में कोई जीरो नहीं था, एक में बी जीरो था और एक में सी जीरो था। याद रखिएगा, जब बी जीरो है तब वहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है, जब बी जीरो है, ठीक है।
जब आपके पास 0 होगा तब, याद रखिएगा। और जब C 0 है तो कॉमन लेकर के फैक्टराइज करेंगे। और जब तीनों में कोई भी 0 नहीं है, भाई A तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, तो B और C में से अगर कोई भी 0 नहीं है, तो वहां पे मिडिल टर्म क्या करेंगे हम, स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज हो गया तो फिर उसके हम 0 को निकालेंगे, 0 से इक्वल करके, एक को अल्फा एक को बीटा, फिर क्या करेंगे, दोनों का सम चेक कर लेंगे माइनस बी अपॉन ए, दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लेंगे सी अपॉन ए। दिस इज ऑल अबाउट द वेरिफिकेशन।